आतंकियों और भिखारियों का एक्सपोर्टर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में घिर रहा है और पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों में भीख मांगने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब ने तो भीख मांगने के आरोप में 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से निर्वासित कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने 66,154 यात्रियों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल करके विदेश जाने से ही रोक दिया है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बल पर चाहे कितनी भी डींगे हाँक ले, लेकिन आए दिन अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का उसे शिकार होना ही पड़ता है। आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब अमीरात, यूएई जैसे मध्य पूर्व के अमीर इस्लामिक देशों में जाकर के भीख मांग रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। और इन देशों की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान अपने भिखारियों पर लगाम लगाने में लगातार नाकाम रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में खुद पाकिस्तान की ही तस्वीर या छवि भिखारी मुल्क की बन चुकी है, क्योंकि आए दिन उसे ही कई तरह के लोन या भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर सामने जाना पड़ता है। लेकिन हाल के दिनों में ही सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में करीब 56,000 पाकिस्तानियों को ही धक्के मारकर बाहर निकाला है। सऊदी यूएई ने पाकिस्तान को बार बार इसकी वार्निंग भी पहले दी है और शायद आपने इस तरह की खबरें पहले भी सुनी हो कि पाकिस्तान के भिखारी सिरदर्द बने हुए हैं। कई मुल्कों के लिए धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान की ये भिखारी हो गए। अब इन पाकिस्तानी भिखारियों पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाने लगे। तमाम तरह के दबाव के बीच पाकिस्तान ने हजारों पाकिस्तानियों को ही अब नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि पाकिस्तान को ये पहले से पता है कि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो हवाई यात्रा करके दूसरे देश तो जाएंगे पाकिस्तान से, लेकिन मांगेंगे भीख ही, और ऐसे में फिर एक बार इंटरनेशनल बेइज्जत पाकिस्तान की होगी। और इसी से बचने के लिए अपने ही लोगों को वो ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है, इससे पहले कि दुनिया के दूसरे मुल्क उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दें। यानी अब ये पाकिस्तानी देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक संगठित भीख मांगने वाले गिरोह को विदेश जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA ने 2025 में 66,154 यात्रियों को उड़ान भरने से ही रोक दिया। पिछले महीने ही यूएई ने ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी थी और बताया यह गया कि पाकिस्तानी खाड़ी देशों में जाकर के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, भीख मांगते दिखाई देते हैं। और इसे देखते हुए यूएई ने यह बड़ा फैसला लिया और यह आंकड़े पाकिस्तानी संसद की नेशनल असेंबली की एक समिति ने भी तब जारी किया, जब पाकिस्तान ने ही हजारों नागरिकों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी कि ECL या नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि वो उम्रा वीज़ा का दुरुपयोग कर मक्का और मदीना पहुंच करके भीख मांगने वालों पर रोक लगाए, क्योंकि इस तरह की परेशानी पिछले कई सालों से बढ़ती चली जा रही है। कहते तो हैं कि वो धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं और बाकायदा एक गिरोह बना लेते हैं, फिर अपराध को अंजाम देते हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे विदेशी लोगों की ओर से इस तरह की शिकायतें भी दर्ज की गई है। अब पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान ने ECL में यानी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। वैसे पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा था कि वो उम्रा वीज़ा का दुरुपयोग करके जो इस तरह से मक्का मदीना लोग पहुंचते हैं और फिर वहां पर भीख मांगते हैं, अपराध में शामिल होते हैं, इसके लिए कोई ठोस कदम पाकिस्तान उठा भी रहा है या नहीं, और इस पर रोक लगाने की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान ने ऐसे ही कई गिरोहों को तलाशा, ढूंढा और ये देखा कि वाकई ऐसा होता है। कहते तो हैं हज यात्रा पर जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, वीज़ा इसी नाम पर लिया जाता है, लेकिन मानसिकता कुछ और करने की होती है। सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में भेज करके उन्हें भीख मंगवाया जाता है। पाकिस्तान से ये पूरी प्लानिंग रची जाती है और पाकिस्तानी खाड़ी देशों में जाकर के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और एक बड़ा गिरोह वहाँ बना लेते हैं। इससे पाकिस्तान के तीर्थयात्रियों, कामगारों
और छात्रों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती है, क्योंकि कुछ तो वहाँ भी ईमानदार होंगे जो वाकई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वहाँ के ये आपराधिक तत्व खड़ा करते हैं, जो एक दो नहीं बड़ी तादाद में हैं, और उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब उन्हें प्रश्रय तो पाकिस्तान में ही मिलता है। ये आरोप अब वो देश लगा रहे हैं जो इन पाकिस्तानियों से परेशान है, जो इन पाकिस्तानियों को अपने देश से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने में अब आनाकानी करने लगे हैं, यानी बहुत ठोक बजाकर ही पाकिस्तानियों को अपने देश में एंट्री दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान राग तो अलापता है इस्लामिक राष्ट्र होने का और ये जताने का कि हम भाई भाई हैं, लेकिन हरकत बिल्कुल वैसी नहीं है। वो तो दुश्मनों से भी ज़्यादा गंदी घटिया हरकत पर उतारू होते हैं जब उन्हें अपने देश में वो जगह दे देते हैं। पाकिस्तान की एजेंसी FIA के मुताबिक प्रमुख है रिफत मुख्तार, इन्होंने कराची के अखबार द नेशनल इंटरनेशनल में एक बहुत अहम बात कही, और उस अखबार के हवाले से हाल ही में सऊदी अरब में संगठित भीख मांगने में शामिल 56,000 पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी ये बात लिखी। उसके मुताबिक FIA ने इस साल 66,154 यात्रियों को विमान से उतारा है, ताकि भीख मांगने वाले गिरोहों और अवैध प्रवासियों को विदेश जाने से रोका जा सके। जो उसके अध्यक्ष हैं मुख्तार, उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन और भीख मांगने के नेटवर्क में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की छवि को बहुत गंभीर नुकसान भी पहुंचा है, और सालों से ये होता रहा। पाकिस्तानी भिखारी तीर्थ यात्रा और टूरिस्ट वीज़ा का दुरुपयोग करते हैं, पश्चिम एशिया के शहरों में सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। इससे मेज़बान देशों की चिंता बढ़ जाती है, और फिर वो ऐसे में कुल मिलाकर पाकिस्तानियों पर रोक की इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि वहाँ वैध पाकिस्तानी यात्रियों के लिए वीज़ा जांच अब सख्त हो गए, और जो वाकई ज़रूरी काम के लिए जाना चाहते हो अब उनके लिए मुश्किलात आ गई है। 2024 में सऊदी अरब के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने चेतावनी दी कि हालात काबू में नहीं आए तो इसका असर पाकिस्तानी उम्रा और हज यात्रियों पर भी पड़ सकता है, यानी उन्हें पूरी तरीके से रोक सकते हैं। सऊदी अरब की सड़कों पर पाकिस्तानी भिखारियों की मौजूदगी सबको चौंकाने वाली है। 2024 में इस्लामाबाद के एक निवासी उस्मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं अभी उम्रा करके लौटा हूँ और पाकिस्तानी होने पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो ये बात कह रहा है, एक पाकिस्तानी जो कि पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी भिखारी बिन दाऊद स्टोर के अंदर उम्रा के दौरान और सड़कों पर भीख मांगते उन्होंने देखा। खास बात ये रही कि इनमें से कई भिखारी पेशेवर तौर पर काम करते हैं। ये वीज़ा हासिल करने के बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ अपराध करते हैं, भिखारी के तौर पर काम करते दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखे एक लेख में कानूनी विशेषज्ञ राफिया जकारिया ने पहले ही लिखा था कि पाकिस्तानी अपनी देशवासियों को मक्का और मदीना के पवित्र स्थानों के बाहर डेरा जमाए हुए दिखाई दिए। विदेशी तीर्थयात्रियों को पैसों के लिए परेशान करते भी दिखाई दिए, यानी भीख वो मिन्नत करके नहीं मांगते बल्कि डराते धमकाते भी दिखाई दिए भिखारी। और ये पाकिस्तानियों की हरकत देख करके अब उन पर सख्त कदम वहां उठाया जा रहा है। उन्होंने इन भिखारियों को मास्टर मैनिपुलेटर्स तक बताया, और ऐसे में जो लोगों की अपराध बोध की भावना को से खिलकर उनसे पैसे निकलवाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कहने को तो भिखारी के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन एक अपराधी के तौर पर वहाँ पर व्यवहार करते हैं। और ये समस्या सिर्फ इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थानों मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूएई, कुवैत, अजरबैजान, बहरीन समेत पश्चिम एशिया के देशों में पाकिस्तानी भिखारी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2024 में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सचिव जिशान खानजादा ने कहा है कि पश्चिम एशिया देशों में हिरासत में लिए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी थे। इनमें विदेशों में पाकिस्तानियों की छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है। देश में नौकरी तलाशने भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन उन्हें भी इन्हीं की तरह कतार में खड़ा कर दिया जाता है, और इसलिए एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता है।
भिखारियों का ये निर्यात, एक्सपोर्ट न केवल सऊदी अरब जैसे देशों को परेशान कर रहा है, बल्कि कानून का पालन करने वाले पाकिस्तानियों पर भी अब उल्टा असर डाल रहा है। उन्हें अब सख्त वीज़ा जांच और वीज़ा रिजेक्शन जैसे कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे इन पाकिस्तानियों की हरकत की वजह से उन तमाम लोगों को अपने मुल्क से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। और अब ये छवि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बनती चली जा रही है।